Some are giving BJP 20, some are giving BJP 28, but it's very clear that this is a massive sweep. ये वोट चोरी का नैरेटिव जनता को तो समझ कम से कम आया नहीं। अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं नेताओं को कैसे समझ नहीं आया, इसकी एक वानगी भर है। आप सुन लीजिए, एक बयान सुनाता हूं आपको। बराबरी का चुनाव था वो, जिसको आंधी की संज्ञा दी गई। ब्रजेंद्र सिंह कह रहे हैं कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस की कोई आंधी नहीं थी, और ब्रजेंद्र सिंह अपने इस तर्क के पक्ष में जो बात कर रहे हैं बहुत ध्यान देने योग्य है। बात कांग्रेस की गुटबाजी बड़े चरम पर थी। बिल्कुल। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। कांग्रेस पार्टी 14 दिसंबर को दिल्ली में एक रैली करने जा रही है, और रैली का जो मुद्दा है वो है वोट चोरी। यानी कि कांग्रेस जिस मुद्दे पर रैली कर रही है उस रैली को नाम दिया गया है वोट चोरी से जोड़ करके। अब क्योंकि वोट चोरी को राहुल गांधी ने एक बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है, वोट चोरी को राहुल गांधी एक नैरेटिव के तौर पर सेट करना चाहते हैं, और समझा जा सकता है कि प्रमुख कारण यही है कि इस रैली को वोट चोरी का नाम दिया जा रहा है। अब बड़ी बात आ जाती है कि क्या वाकई जो राहुल गांधी नैरेटिव सेट करना चाहते हैं ये सिरे चढ़ता है? क्या वोट चोरी का जो नैरेटिव राहुल गांधी सेट करना चाहते हैं वो मतदाताओं के जहन में, दिलो दिमाग पर सटीक बैठेगा भी? शक इसलिए क्योंकि कांग्रेस के नेताओं को ही यह मुद्दा रास नहीं आ रहा। वो भले ही स्पष्ट तौर पर कुछ कहें या ना कहें, लेकिन ये जरूर है कि जो उनके बयान है या उनकी जो आंतरिक बातें हैं, इंटरनल टॉक जो हुआ करती हैं, वो कहीं ये संदेश जरूर दे रही हैं कि राहुल गांधी जिस मुद्दे को नैरेटिव के तौर पर सेट करना चाह रहे हैं, अगर वो कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी समझ नहीं आ रहा तो फिर आम जन तक कैसे पहुंचेगा। हालांकि ये जो वोट चोरी का मुद्दा है, जब से इसे उठाया राहुल गांधी ने, उसके बाद आप प्रमुख तौर पर मोटा मोटी माने तो बिहार का चुनाव हुआ, लेकिन बिहार के चुनाव के अंदर जिस कदर बड़ी सफलता मिली एनडीए को और जिस प्रकार से बड़ी निराशा मिली इंडिया अलायंस को, महागठबंधन को, कम से कम वो तो ये बताता है कि ये वोट चोरी का नैरेटिव जनता को तो समझ कम से कम आया नहीं। अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं नेताओं को कैसे समझ नहीं आया, इसकी एक वानगी भर है। आप सुन लीजिए, एक बयान सुनाता हूं आपको। 5 बीजेपी की थी, 5 कांग्रेस की थी, और उनके अंदर असेंबलियों का भी यदि आप देखें 46-44 थी। बराबरी का चुनाव था वो, जिसको आंधी की संज्ञा दी गई। तो ये ब्रजेंद्र सिंह है, राहुल गांधी के क्लासमेट, हरियाणा कांग्रेस के नेता, और इस समय हरियाणा के अंदर सद्भावना यात्रा निकाल रहे हैं। चाहते हैं कांग्रेसियों के बीच में सद्भाव हो, लेकिन उनके इस संदेश का कांग्रेसियों को कितना असर है ये बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद ही कह चुके हैं कि छोटे भैया नेताओं को बताएं क्या। खैर, जो आपने सुना ब्रजेंद्र सिंह को, ब्रजेंद्र सिंह हरियाणा से जोड़ रहे हैं। ब्रजेंद्र सिंह कह रहे हैं कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस की कोई आंधी नहीं थी 2024 के चुनाव में। आपने सुना, ब्रजेंद्र सिंह कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं, राहुल गांधी के क्लासमेट है, राहुल गांधी के नक्शे कदम पर चल करके इस समय उनका डील डोल हाव भाव सब कुछ राहुल जैसा है, और यात्रा भी कर रहे हैं, पद यात्रा। और क्या कह रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की कोई आंधी नहीं थी। इसको तो बताने की कोशिश हुई थी। अब दीगर बात है कि राहुल गांधी कह रहे थे पिछले दिनों, जब उन्होंने हरियाणा को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की बिहार के चुनाव के मतदान से ठीक पहले, और उसमें राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा के अंदर वोट चोरी हो गए। राहुल गांधी कह रहे थे हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी हो गए। इसके साथ और क्या जोड़ रहे थे राहुल गांधी? कह रहे थे कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस की आंधी थी। As you all know, all polls pointed to a Congress victory. These are exit polls that we have on the screen. 5 top exit polls after the elections have taken place are saying Congress is sweeping from 58, 54 to 62 seats. Some are giving BJP 20, some are giving BJP 28, but it's very clear that this is a massive sweep. लेकिन ब्रजेंद्र सिंह कह रहे हैं कि कांग्रेस की कोई आंधी नहीं थी।
और ब्रिजेंद्र सिंह अपने इस तर्क के पक्ष में जो बात कह रहे हैं बहुत ध्यान देने योग्य है बात। वो ब्रिजेंद्र सिंह कह रहे हैं कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस लोकसभा चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को जो गठबंधन में चुनाव लड़ रहा था, इंडिया अलायंस, 5 लोकसभा की सीटें मिली थी और 5 सीटें मिली थी भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि गिनती तो वही होगी। इंडिया अलायंस लड़ रहा था, 1 सीट पर आम आदमी पार्टी थी कुरुक्षेत्र के अंदर, 9 पर कांग्रेस थी, 10 पर टोटल इंडिया अलायंस था और 10 में से 5 सीट मिली थी। 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती थी। अगर उसको बांटते हैं विधानसभा वाइज तो फिर 46 सीटों पर बीजेपी जीती थी और 44 पर कांग्रेस जीती थी। और अगर उसको वोट शेयर में जोड़े अगर देखें तो फिर वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी के पास लोकसभा चुनाव में लगभग 1.5% ज्यादा था। ये सब काबिले गौर बातें हैं और इन सब बातों को ब्रिजेंद्र सिंह भी कह रहे हैं अपनी बात में। आपने सुना ही है, कह रहे हैं कि कोई बड़ी बात नहीं थी, मुकाबला कांटे का था, लड़ाई मुकाबले की थी। और इसके साथ बता रहे हैं कि कारण क्या रहा हार का। दरअसल मैं आपको एक बात तो मैं जोड़ दूं, ब्रिजेंद्र सिंह की बात आपको बाद में सुना देंगे। विधानसभा चुनाव के दौरान में खासकर जो चला, कांग्रेस का मतदाता बहुत शोर मचा रहा था और कांग्रेस का मतदाता एक प्रकार से जिस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सभाएं होती थी, दीपेंद्र हुड्डा जाते थे, आया आया मुख्यमंत्री आया, ये तमाम बातें थी। और एक विशेष वर्ग के पास एक संदेश था कि जैसे कांग्रेस पार्टी बड़े भारी प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है। लेकिन जो मतदाता था जिसको बूथ तक पहुंचना है वो उदासीन बना हुआ था। उस दौरान जब चुनाव चल रहा था, मैंने अपने कई वीडियोस में इस बात को कहा था कि कांग्रेस दावा तो कर रही है बड़े बहुमत से आने का, लेकिन एक विशेष मतदाता वर्ग के अंदर यह आवाज सुनाई दे रही है, बाकी मतदाता खामोश है, उदासीन है। और इसी कुछ बात को जोड़ दिया ब्रिजेंद्र सिंह ने। ब्रिजेंद्र सिंह कह रहे हैं कि एक तो वो हुआ कि क्योंकि लोकसभा चुनाव का जो परिणाम था 5 सीटें आने का, उसके पीछे थी बड़ी बात कि कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता लगे हुए थे, कोई गुटबाजी नहीं थी, क्योंकि शैलजा जी की अपनी परीक्षा थी और इसके साथ साथ एक परीक्षा दीपेंद्र हुड्डा जी की, हुड्डा साहब की भी थी। जो लोग चुनाव लड़ रहे थे उन सब की भी अग्नि परीक्षा थी। इसलिए सब अपने अपने टेस्ट में लगे हुए थे, कोई दाएं बाएं देख नहीं रहा था, सबको था कि अपना पर्चा ठीक हो जाए बिल्कुल। और जब विधानसभा चुनाव आया तो विधानसभा चुनाव में कुछ इसी अंदाज में ब्रिजेंद्र भी कह रहे हैं कि कांग्रेस की गुटबाजी बड़े चरम पर थी बिल्कुल। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि कुमारी शैलजा के बारे में जो बातें कही गई, अब शब्द कहे गए, उनको लेकर के बाकायदा FIR तक दर्ज हुई थाने में, शिकायत तक गई। जिन लोगों को टिकट मिल गया था वो चुनाव लड़ने में लग गए थे, ये ब्रिजेंद्र सिंह भी कह रहे हैं। जिनको टिकट नहीं मिला था या तो वो अपने घर बैठ गए थे या वो विरोध करने पर आ गए थे, बगावत कर रहे थे। बड़ी संख्या में वो लोग भी थे कांग्रेसी जो इंडिपेंडेंट चुनाव मैदान में उतर गए थे, जिनको टिकट नहीं मिला था। मसलन आप देख सकते हैं देवेंद्र कादियान विधायक बने, वो भी कांग्रेस की टिकट चाह रहे थे। बहादुरगढ़ से जो विधायक बने राजेश जून, वो भी कांग्रेस का टिकट चाह रहे थे। कहीं ना कहीं नवीन जिंदल की माता जी सावित्री जिंदल जी टिकट मांगने तो वो भी गई थी कांग्रेस के पास में। हालांकि बीच रास्ते वो वापस क्यों हुई थी ये सियासत की बातें हैं, लेकिन ये जरूर है कि जहां जहां कांग्रेस के बागी कैंडिडेट थे उनका कितना असर पड़ा, कांग्रेस की जो अंतर कलह थी वो किस स्तर तक हावी थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता, उनको ये लग रहा था कि सरकार तो बन चुकी है, इसलिए वो अपनी अलग मस्ती में थे, जिसका परिणाम ये हुआ, ब्रिजेंद्र सिंह का भी इशारा यही है कि उस बराबरी के मुकाबले में कांग्रेस पार्टी पिछड़ गई। अब रैली वोट चोरी को लेकर के है। ब्रिजेंद्र सिंह कह रहे हैं कि कोई आंधी नहीं थी, तो क्या था सब? क्या राहुल गांधी का ये वोट चोरी का नैरेटिव इन सब बातों से सेट हो पाएगा? और अगर राहुल गांधी अपने ही नेताओं कार्यकर्ताओं को नहीं समझा पा रहे तो फिर आम आवाम के अंदर वो कैसे संदेश दे पाएंगे? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।